आज ये इस तरह से घुल-मिल रहे हैं कि उनको भी अवतार दिखा दे रहे हैं, श्री कृष्ण का अवतार दिखा दे रहे हैं, कभी कुछ दिखा दे रहे हैं। ना तुम अंग्रेज़ दिखते हो, ना अफ्रीकन दिखते हो, ना यीशु मसीह तुम्हारी तरह लगते हैं। तुम किस आधार पे? तुम्हारे भगवान तुम्हारी तरह तो लगे? किसी अन्य मान्यता पे लाया जाएगा तो सबसे पहले तुमसे गद्दारी करवाई जाएगी, जिसका तुम पहले नमक खा के आए हो। चंद रुपये के लालच में तुम हो जाते हो चेंज। अरे भैया, तुम जिनको सनातन में लाए हो, वो पहले से सनातन में थे। बीच में वो मार्ग भटक गए थे। अगर उनको तुम सनातन में लाए हो, तो जिसका कार्य जो है वो करवाओ ना। ये नहीं कि उनकी सम्मोहन क्रियाओं में आ जाओ, वो लका-लका, छका-छका कर रहे हो और आप उसमें आ जाओ, नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार 2 जुलाई 2024 को कहा कि यदि धर्मांतरण कराने वाले धार्मिक आयोजनों को नहीं रोका गया, तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। न्यायमूर्ति आदरणीय श्री रोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। दरअसल अदालत को बताया गया कि सूचना देने वाले के भाई को उनके गांव से दिल्ली में आयोजित कल्याण सभा में भाग लेने के लिए लाया गया था। उसके साथ गांव के कई लोगों को भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए वहां ले जाया गया था। इस संदर्भ में न्यायालय में कहा गया कि यदि इस तरह की प्रथा जारी रही तो बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। जज आदरणीय श्री रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि यदि इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसे धार्मिक आयोजनों को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्मांतरण हो रहा हो। तो बजरंग दल वालों, तुम्हारी कॉल है, देख लो। इट्स अ कॉल फॉर यू एंड इट इज अ कॉल फॉर एवरीबॉडी। ये सिर्फ बजरंग दल, वीएचपी इनका काम नहीं है, और इन पे भी निर्भर करता है कि कौन सा कार्यकर्ता कैसे काम कर सकता है। ये आप पे निर्भर करता है जो आसपास रहते हो। तुम्हारे घरों के आसपास अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो चप्पल उठाओ औरतों और पूछ करो। ये साड़ी, ये मंगलसूत्र और ये बिंदी नहीं रहेगी तुम्हारी, क्योंकि आज तो टेक्सास वगैरह में ये मीटिंग करते हैं कि हिंदू जो है उसके भगवानों के बीच में आप घुस जाइए, और जैसा इनका है उसी के साथ आप घुल-मिल जाके अपने यीशु को अवतार दिखा दो श्री कृष्ण का। उस तरह से आप घुल-मिल जाओ। आज ये इस तरह से घुल-मिल रहे हैं कि उनको भी अवतार दिखा दे रहे हैं, श्री कृष्ण का अवतार दिखा दे रहे हैं, कभी कुछ दिखा दे रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये अपने चरम रूप पे होंगे, और जैसे तेलंगाना वगैरह में बिंदी गायब हुई है ना महिलाओं की, साड़ी अभी भी है, वैसे ही तुम्हारी धीरे-धीरे गायब हो जाएगी। और कितने पागल से लगते हैं, वो साड़ी पहनकर यहाँ पर वो शादियों में वो रख लेते हैं नकाब। अब बताइए कितने पागल लगते हैं साड़ी में वो रखा हुआ, क्योंकि ना गाउन के काम के, ना उस तरह के दिखते हैं, ना अंग्रेज दिखते हैं, ना अफ्रीकन दिखते हैं। ना तुम अंग्रेज दिखते हो, ना अफ्रीकन दिखते हो, ना यीशु मसीह तुम्हारी तरह लगते हैं। तुम किस आधार पे? तुम्हारे भगवान तुम्हारी तरह तो लगे? हम अपने माँ-बाप को अपने माँ-बाप कहते हैं, थोड़े तो हम अपने माँ-बाप की तरह लगते हैं ना तभी। या पड़ोसी का सोहन ला बच्चा गोरा चिट्टा है, सोहन ला थोड़ा माँ भी है, तो कहीं बच्चा ऊपर से प्रकट हो जाता है क्या उनका? जैसे माँ-बाप होते हैं वैसे ही लगता है ना। अगर बाप सांवला या काला भी हो, माँ गोरी हो, तो बच्चा गोरा ही गोरा होगा या सांवला होगा। फीचर्स तो माँ-बाप के दिखेंगे। अगर माँ को डिंपल पड़ रहा है तो बच्चे को पड़ रहा है, किसी के गाल में पड़ रहा है तो बच्चे के यहाँ चुड्डी में पड़ रहा है, तो कुछ तो होगा। माँ का कुछ तो मिलता होगा, बाप का कुछ तो मिलता होगा, हाइट या चेहरा कुछ तो मिलता होगा, या ऊपर से ही बच्चा आ जाता है ना माँ की तरह ना बाप की तरह। यीशु मसीह से तुम्हारा क्या मिलता है? ना तुम्हारी संस्कृति मिलती है, ना तुम्हारा कुछ मिलता है। हाँ, तुमने एक चीज़ ज़रूर सीख ली है कि जब तुम्हें किसी इसमें लाया जाएगा, किसी अन्य मान्यता पे लाया जाएगा, तो सबसे पहले तुमसे गद्दारी करवाई जाएगी, जिसका तुम पहले नमक खा के आए हो। जैसे मान लो तुम हिंदू थे, तुम सनातन में पैदा हुए, उसके बाद तुमने पूजा पाठ करी, लेकिन एक ही दिन अचानक अब तुम्हें कन्वर्ट कराएँ तो कन्वर्ट कराएँ। अगर तुम्हारी मान्यता बन गई, चलो मैंने मान लिया, लेकिन उसके बाद वो मूर्ति तोड़ने का, वो भगवानों का अपमान करने का, ये क्या रहता है? ये क्या सलीका है? इससे तो तुम दूसरे की घृणा का पात्र बने हो। मेरे सामने तुम ऐसा करोगे
तो मुझे भी आएगा ना कि जिस दिन मिलेगा अकेले में उस दिन इसको पेलूँगी, उस दिन इसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारूँगी खींच-खींच के। ऐसा ही हर आदमी सोचता है कि भैया ये अकेले में अगर इसने हमारे हमारे भगवानों का अपमान किया है या माता-पिता का अपमान किया है, तो हम अकेले में इसको बताएँगे। आप शत्रु बनाते हैं अपने, ये लोग आपको शत्रु बनाते हैं। चंद रुपये के लालच में तुम हो जाते हो चेंज। अरे तुम्हें पैसे ले लिए तो बैठो ना अपने घर में पूजा-पाठ करो, तुमको कौन खा रहा है? क्या करते हो अपने साथ ये? और इस तरह से ना तुम बहुसंख्यक बनोगे ना अल्पसंख्यक, बीच के रहोगे, उसके बाद इन्हीं से कटोगे। ये जो दूसरे वाले हैं ना, इनसे कटोगे तुम। और जो जितने क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, क्या वो सब बहुत अमीर हैं? 60% से 60% से अधिक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है अमेरिका में। हाई स्कूल से ऊपर पढ़ाई नहीं करते। उसके बाद सोए रहते हैं, ड्रग पीते हैं, मादक पदार्थों का नशा करते हैं। कभी रोडों के किनारे देखा है? नीचे फ्लाईओवर्स के नीचे उनके यहाँ तो फिर भी हिंदू धर्म के लोग तुम्हें खाने को पूछ लेते हैं। नहीं करके भी यहाँ कोई ना कोई किसी को खाना दे देता है। वहाँ देखा है ऐसा किसी को देते हुए? वहाँ पर भी अपने लोग सरदार हों या हिंदू लोग हों, ये लोग लंगर डालते हैं या भंडारे करते हैं, वहाँ पर भी करते हैं। वहाँ पर भी बाँटते हैं। सरदार, हिंदू लोग सब लोग करते हैं। सरदार अधिक करते हैं, लेकिन हिंदूज़ भी करते हैं। ये राधा स्वामी मिशन वगैरह जो चलते हैं, ये लोग भी खाना देते हैं और लोग अच्छा मानते हैं इनको और धीरे-धीरे इनको समझने लगे हैं। लेकिन हिंदुओं की एक ही चीज़ है, अगर हिंदू सनातनी भी बनाएगा, तो अफ्रीका के हट्टे-कट्टे आदमी की जवानी खराब करेगा, उसे भजन-कीर्तन में लगा देगा। अरे भैया तुम जिनको सनातन में लाए हो, वो पहले से सनातन में थे। बीच में वो मार्ग भटक गए थे, अगर उनको तुम सनातन में लाए हो, तो जिसका कार्य जो है वो करवाओ ना। एक अफ्रीकन मूल के व्यक्ति को तुमने सनातनी बनाया है, 6 फीट का नौजवान है, चौड़े-चौड़े कंधे हैं, एक हाथ से किसी को ऐसे दबा ले, यूँ करके तो उसका टेटुआ दबा दे, उसको तुम भजन कीर्तन में लगा रहे हो, भंडारे में लगा रहे हो। भैया उसको युद्ध में लगाओ। भारत सरकार से एक सिद्दी नाम की जाति यहाँ पर रहती है जो कि अफ्रीकन मूल के, वो अच्छे खासे तगड़े हैं वो। कोई कोई गुजरात में मुसलमान बन गया है, कोई अभी भी हिंदू धर्म में है। तो उनको स्पोर्ट्स कोटे में जाना है कई लोगों को, स्पोर्ट्स में या सेना में भर्ती करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, उनको अनदेखा करा जाता है। उनकी पीढ़ियाँ-पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई हैं उन सिद्दी लोगों की, वो आज हिंदी भी बोलते हैं, वो कई लोग मुस्लिम भी बन गए हैं, उनका मुस्लिम बनना बड़ा खतरनाक है, अच्छी बात नहीं है। उनकी जो लड़कियाँ हिंदू बनी हुई हैं, साड़ी-वाड़ी पहनती हैं, अच्छे से रहती हैं। भारत सरकार को ये चाहिए था या यहाँ जिस देश के जो इतने जागरूक सो कॉल्ड पत्रकार हैं, उनको चाहिए था उन सिद्दी जाति को, सिद्दी नाम की अफ्रीका मूल की जो जाति जो नवाबों के साथ या और लोगों के साथ राजा-महाराजाओं के साथ गुलाम बन के आई थी या कुछ बन के आई थी, उन लोगों को, उन सिद्दियों को जो गेम्स में, स्पोर्ट्स में बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को देना चाहिए था आर्मी, मिलिट्री वगैरह में जगह देनी चाहिए थी। ये आपके देश के काम आते, लेकिन आपने एक अलग वो पैदा कर दिया कि वो या तो क्रिश्चियन बन गए या अधिक से अधिक 90% वो मुसलमान बन गए। मैं बता दूँ, जो मैं जानती हूँ और वो मुसलमान बनना इतना घातक है ना, वो जो अफ्रीका वगैरह में कर रहे हैं, वो सॉफ्टनेस नहीं होती। आपका तो इंडिया में जो बनता है उसमें थोड़ा बहुत तो सॉफ्टनेस है, थोड़ा हार्श कम है या वो बहुत ही ज़्यादा फिर खतरनाक होता है। तो इस चीज़ों को देखना चाहिए और इलाहाबाद की इस टिप्पणी पर हम सबको संज्ञान लेना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि इतना पढ़े-लिखे जज अगर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक संगठन का काम नहीं है मित्रों, ये काम है आस-पास के सभी लोगों का। अगर आपके आस-पास ऐसी सभाएँ हो रही हैं, पहले तो आप चाणक्य नीति अपनाएँ, वहाँ जाकर देखें। अब ये नहीं कि उन्होंने कोई लालच दिया तो तुम तुरंत उसके लालच में आ गए। अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए कि आप किस लक्ष्य से गए हो, किस लक्ष्य से घुसे हो अंदर। ये नहीं कि उनकी सम्मोहन क्रियाओं में आ जाओ, वो लका-लका, छका-छका कर रहे हो और आप उसमें आ जाओ, नहीं। आप उन बातों को जानिए, अपने जो लोग हैं उनको कॉन्टैक्ट करिए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए और वीडियो हो सके तो वीडियो बनाइए। और जो भी वहाँ पर व्यक्ति है उसका अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे लोगों का धर-पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। धर्म उन्मूलन कानून बने हुए हैं, धार्मिक उन्मूलन कानून बने हुए हैं। आपको इन सब कानूनों का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारे भारत में इस तरह की चीज़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे हम सऊदीया वगैरह में देखते हैं कि आप किसी अन्य
की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका कानून इस्लाम के हिसाब से चलता है और उनके हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि जिन्होंने छल कपट से हमारी भूमि को अपना बनाया है, उनको डर है कि वो भूमि दोबारा उनके हाथ से खिसक जाएगी तो गलत क्या है। जैसे हमारे भारत में हर किसी को नागरिकता नहीं देते थे और बहुत अच्छा कार्य था, क्योंकि हमारा देश काफ़ी वर्षों तक बिज़नेस के नाम पर बिज़नेस करने आए लोगों के साथ को अपने घर में अतिथि बनाया। अतिथि बनाने के बाद हमने देखा कि वो अतिथि ऐसे बन गए हैं कि वो जा ही नहीं रहे। ऐसे अतिथि जो हमारे घर पे रहकर हम पे ही कब्ज़ा कर ले, ये सो ऐसे अतिथियों को दोबारा जब हम किसी तरह से हम खदेड़ दें, तो हम दोबारा उनको पनाह नहीं देते हैं। जब हमसे वो दोबारा कहें कि प्लीज़ मुझे अपने घर में जगह दे दो, हम कहते हैं नहीं, हम कहीं गए हुए हैं या हम कहते हैं नहीं, हम किसी अतिथि को अब नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारे भारत में बड़े आक्रमण हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई, हमें गुलाम बनाया गया या हमारे साथ एक दासता वाला जो है सलूक करा गया, तो उसके बाद से हम सतर्क हुए, हमें नागरिकता में अपने संशोधन किए कानूनों में और हमने लोगों को नागरिकता देना बंद कर दिया विदेशियों को। और कुछ एकाध ऐसे कानून हैं जिसमें जो भारतीय मूल का है, वो जिसके माता-पिता या माता-पिता में से एक हैं, उनके लिए हमने कुछ ओआईसी वगैरह के कार्ड बना दिए या किसी का एक पार्टनर है। तो इस तरह के हमने चीज़ें कर दी हैं जिसके आधार पर कोई 25 साल, 50 साल यहाँ रह सकता है या यहाँ की नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बहुत रेयर केसेज़ हैं, उस उसमें आप कानून का सहारा अलग कानून है, जिसमें कुछ उसके तोड़ भी हैं। लेकिन हाँ, मैं अदनान सामी जैसे लोगों को या जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, मैं उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ये नहीं कि उनकी मौसीकी अच्छी है, गाना अच्छा गाते हैं तो यहाँ की नागरिकता दे दो। कोई विदेशी महिला यहाँ से विवाह करके आई है और उसका उसपे ये प्रूफ हो चुका है कई माध्यमों से कि वो धर्मांतरण कराती है। उसको यहाँ की नागरिकता दे दो जस्ट बिकॉज़ वो किसी गांधी की वाइफ है। नो, ये नहीं होना चाहिए। आप कोई भी हैं, कितने भी बड़े हैं, आप 10-25 साल यहाँ रहिए, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। भारत की नागरिकता सब सारे विदेशियों के लिए बैन होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होनी चाहिए। कोई अगर यहाँ पर शादी करता है और वहाँ किसी डिप्लोमेट वगैरह से रिलेटेड है, उसकी गारंटी हम ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि विदेशी मूल का व्यक्ति है, किसी डिप्लोमेटिक कार्य में वो रहा है, तो फिर या वहाँ की आर्म फोर्सेस में है, कोई बड़ा अधिकारी है। इस तरह के लोगों को हम एक बार को सोच सकते हैं क्योंकि उसमें पूरे उनके देश की साख खतरे में होगी। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति है, कोई बार डांसर है, अब वो बात अलग है ना, कोई बार डांसर लाता है, कोई कोई इटली की बार डांसर लाता है, कोई इटली की प्रधानमंत्री किसी पे मरने लग जाती है, कोई बार डांसर किसी प्रधानमंत्री को फँसा लेती है और किसी की वहाँ कुक होती है, सिंधिया के वहाँ और फिर वहाँ प्रधानमंत्री का बेटा जाए, उसको फँसा ले शराब पिला के, वो एक अलग चीज़ है। और वहीं एक युवा प्रधानमंत्री इटली की किसी देश के प्रधानमंत्री को अपना क्रश बनाती है या उन्हें लाइक करती है। सही बात है ना? तो आज आप देख रहे हैं अफ्रीका का हाल, सब जगह का हाल, तो मैं बस इतना कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, अभी कानून में संशोधन हुआ है, बीएनएस का कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता का और ये लागू भी हो गया है। और लोगों को अब समझना होगा जो अधिवक्ता जो अभी मतलब बहुत पुराने काल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा, उनको समझने में भी वक़्त लगेगा। क्योंकि रिप्लेसमेंट एक कानून का रिप्लेसमेंट दूसरा कानून है, तो शायद वो कोड करते-करते याद हो जाए, लेकिन एकदम से इतनी चीज़ें याद नहीं होती इंसान को। लेकिन बहुत बड़ी बात है हमारे देश में एक गुलामी की दास्ताँ है वो उतर गई है। बस बाकी सोचने वाली बात ये भी है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर इस प्रकार की टिप्पणी दे रहा है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है और हम इस टिप्पणी को केवल टिप्पणी मात्र ना लें। जज की कुर्सी पे आसीन आदमी बहुत मेहनत और कर्मठता के साथ ये पच पाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भैया हमारे जज ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। एक एनालिसिस करा, एक विश्लेषण करा पूरे केस का, एक टिप्पणी दे दी। लेकिन हमारा अब क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है कि आस-पास क्या हो रहा है हम ध्यान दें,
हमारे घर के बच्चे या हमारे भाई बहन या हमारे बड़े बूढ़े, क्योंकि इससे कोई एज ग्रुप की बात नहीं है, बड़े बूढ़े क्या कर रहे हैं, वो किस और मतलब क्या वो इस और फंस तो नहीं रहे हैं, कोई घर में परेशानी आई, जैसे कोई बीमार हो गया उसका इलाज कराना है, अब पैसे कम पड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इसका फायदा उठा रहा है, कोई इस बात का फायदा उठा रहा है और आपके इलाज करवाने के बहाने आपके धर्म के प्रति आपकी आस्थाओं को आहत कर रहा है, या आपको ये लालच दे रहा है कि मैं तुम्हारा सब करवा दूंगा, लेकिन तुम जो है मेरे ईसाई धर्म में आ जाओ। तो इस तरह की अगर कोई बात कर रहा है, सबका संज्ञान लीजिए आपके लोगों को। और मैं ये भी अनुरोध करती हूँ कि भाई अगर कभी किसी हिंदू के साथ ऐसा होता है तो उसका भी आप संज्ञान लो, उसकी मदद करो, ताकि इसका एक कारण भेदभाव भी है। मैं जानती हूँ भेदभाव भी कभी कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं, तो प्लीज ऐसा करना बंद करिए। समाज को टूटने से बचाइए, दूसरे उसका फायदा ना उठा पाए। और मैं और लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि देखो, घर में एक घर में 4 बर्तन होते हैं, वो खटकते हैं आपस में, लेकिन वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अगर किसी ने तुम्हें चोर कहा और तुम चोर नहीं हुए, तो तुम साबित करोगे ना कि तुम चोर नहीं हो, या तुम अपने एक्शन से बता दोगे, या फिर दूसरे दिन से जीना छोड़ दोगे कि तुम चोर हो, तो तुम हो नहीं। ये अपना घर छोड़ के कहीं मत भागो। किसी के कहने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जिस दिन भगवान तुम्हें आके कह दे कि तुम छोटे हो, तो उस दिन समझ लो, उस दिन सोचा जाएगा। मनगढ़ंत कहानियों पे यकीन करके कि भैया उसने ये कह दिया, मुझे उसने पाँव का हिस्सा बता दिया, उसने हर किसी तो एक सिंबलाइज करा गया है कि ब्रह्म यानी कि ज्ञान, वो ब्राह्मण, तो वो वाला ब्राह्मण नहीं है जो आज पैदा हो जा रहा है और मुर्गा मछली खा रहा है, उस ब्राह्मण को नहीं बोला गया है मित्रों। अगर कोई लड़का है वो अपने आगे सिंह या राजपूत लगाता है, स्कैम करता है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी लड़की की इज्जत नहीं बचाता है, वो फिल्मी वाले ठाकुर वाला बिहेव करता है, तो वो राजपूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजपूत वो है जो किसी के साथ अन्याय होता हुआ ना देखे, वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, उसमें से वो आप में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, बुद्धि की बात है, कोई भी बुद्धि ग्रहण करता है, जो भी परम ब्रह्म को का ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण। अब तो सुबह शाम मांस मदिरा खाए, लड़की छेड़े, लड़की पटाए, उसके बाद अपने आगे वो चाहे कोई भी सरनेम लगा ले, तो पंडित नहीं ना हो जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत ही डरपोक है, ना किसी की मदद करता है, ना उसके दान पुण्य में हाथ ऐसे ऐसे रहते हैं। एक क्षत्रिय का हाथ ऐसे रहता है, ना उसका हाथ ऐसे रहता है। हाँ, तो कहेंगे भाई तुम भी कैसे करते हो? भाई मैं सही जगह खर्च करती हूँ। मैं अगर किसी गाय वगैरह के लिए खर्च करना है मैं करती हूँ। कोई व्यक्ति ऑलरेडी कमा रहा है, दमा रहा है, उसके लिए मैं क्या खर्च करूंगी? समझे ना? और कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है, व्यक्ति के कर्म जो है उसको छोटा बड़ा बनाते हैं। कर्म का मतलब कोई कुछ करता ही नहीं है, ऐसे ही बैठ जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, तो उस व्यक्ति का कोई वर्ण नहीं हो सकता। तो किसी के कहने पर मत जाइए, अपने धर्म में अडिग रहिए। कि बाबा साहिब ने भी एक बात कही कि अगर हम आपस के मतभेदों को आधार बना के ये सोचें कि सामने वाला यानी कि मुस्लिम व्यक्ति जो है हमारा बहुत खास है, तो वो नहीं होगा, वो हमारा हित कभी नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई युद्ध हुआ किसी अन्य मुल्क से, तो वो दीन के नाम पे उसी के साथ झुक जाएगा जाके। तो बस यही बात है। और अपने धर्म में अडिग रहिए, आगे क्या टिप्पणी करिए मैं ये भी बता दूं आपको। हाईकोर्ट के जज ने आगे कहा कि आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, देखिए इसी विषय में हम बात कर रहे थे, और अन्य जातियों के लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने की गैर कानूनी गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस प्रकार अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि आवेदक जमानत का हकदार नहीं है, इसलिए उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक की जमानत याचिका खारिज की जाती है। बहुत वेल डन कोर्ट, वेल डन। ये है, देखिए बहुत बढ़िया इस तरह की बात कही है।
बता दें कि देश में धर्मांतरण का खेल कई तरीके से चल रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस गिरोह का सरगना शहनवाज और उसके गुर्गे पहले नाबालिग बच्चों को पहले ऑनलाइन गेम में हराते थे, बाद में उन्हें इस्लामी दुआएं पढ़ने को कहते थे, जिसके बाद वे खुद बच्चों को जीता देते थे और कहते थे कि ये इस्लाम की ताकत है। इस तरह से कट्टरपंथियों ने ब्रेन वॉश को मुस्लिम बना दिया था। अब देखिए जरा, ये दिमाग किसी हिंदू के पास है? हिंदू तो अपने आप को एटॉमिक और अणु, परमाणु और ये सब करके अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। तुम बड़े-बड़े मिसाइल बनाओगे, तो तुम्हारे मिसाइल जो बना रहा है तुम्हारे घर के बच्चों को मुस्लिम बना देगा। बनाते रहो मिसाइल, तुम पैसा कमाओगे, सोचोगे बच्चों को दूंगा, वो बच्चे वहां अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कर रहे होंगे, है ना? हमारे बच्चे ये कर रहे होंगे। चलिए, अकेले महाराष्ट्र में 400 बच्चे मुस्लिम बन गए थे। इसके अलावा हनी ट्रैप का मामला भी सामने आया था। मैंने आपको बताया, हनी ट्रैप भी बताया है। नेहा और मेहर नाम की एक औरत ने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 से 50 वर्ष के उम्र के लोगों को फंसाया, उनके साथ संबंध बनाए। देखो, मुस्लिम लड़की है, किसी भी हद तक जा सकती है। अगर दीन के लिए सेवा करनी है तो वो अपने आप को सर्व भी कर सकती है। ये मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे कहा जाता था, याद है ना, जो रक्का चली गई थी दुबई, लंदन से डायरेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट करते डायरेक्ट। तो वो लड़की जो थी, जिद्दा चले दुबई से, लंदन से दुबई आई। पहले उसने ऑनलाइन में ये सब करा, 15 साल की थी, ठीक है। उसके बाद उसने सारे जिहाद वाले ग्रुप ज्वाइन कर लिए। उसके बाद वो वहां से अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने लगी। उसके बाद दुबई आई, दुबई से पैदल गई, दुबई से उसने फ्लाइट भरी इराक या ईरान की, फिर वहां से रक्का पैदल चली, वो मीलों चली। के बाद वो अपने आप को सर्व करने गई थी, अपने जिस्म को सर्व करने गई थी। इसलिए सर्व करने गई थी कि मेरे जो जिहादी लड़ रहे हैं वो रातों को जब आएंगे तो उनको सेक्सुअल यानी कि संभोग का सुकून कहाँ मिलेगा, यानी कि जिस्म फरोशी का सुकून देने वो वहां पहुंची थी। वैसे तो इस्लाम में कहा गया है कि गैर मर्द को मत दिखाओ। अब पता नहीं कौन सी आयत उतरी होगी, आईसिस के जो लड़ाके थे तो दीन के रास्ते पे चल रहे लड़ाकों को अपना जिस्म उसने, उनकी भूख जो थी शांत करी। उसके बाद उसमें से एक से उसकी मोहब्बत होगी, उससे उसकी बेटी होगी। तो बाद में एक पत्रकार थे यहीं के, टीवी 9 के या किसके पत्रकार थे, मुस्लिम पत्रकार, उन्होंने बड़े रुआसी की आवाज में कहा, जिसका कोई घर है ना ठिकाना है, जो बीच में आके लटक गई है, जिसके कोई अपने मौलिक अधिकार नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्या उसको कोई घर मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि उसे लंदन की गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया है। बांग्लादेश जिससे वो लंदन गई, उसका परिवार, जहाँ से उसके परिवार ने लंदन के लिए लंदन को माइग्रेट किया था, उस बांग्लादेश की सरकार ने भी उसे लेने से मना कर दिया है। अब वो रेड क्रॉस सोसाइटी के सहारे जी रही है, एक टेंट में अपना जिंदगी गुजर कर रही है, बसर कर रही है। ना उसकी कोई वोटिंग राइट है, ना वो कोई घर खरीद सकती है, ना प्रॉपर्टी। अब आप बताइए ऐसे में उसके साथ क्या होगा? बचपन में की गई गलती, अरे बचपन में की गई गलती, उसे बाकी सारी अकल है कि मुझे अपना जिस्म देना है, मेरे मल्टीपल लोग मेरा जिस्म टच करेंगे, मैं मल्टीपल लोगों के सामने नंगी होंगी। उसको इतनी अकल है कि उसको दीन के लिए जाना है, वो वहां से वहां फ्लाइट भर रही है, वहां से वहां पैदल चल रही है, और तुम कहते हो उसे अकल नहीं है? सारे, और उसके हाथ में एक पर्चा था, ये भी मैंने आपको बताया था। आप देख लेना, मेरे कहीं वीडियो में पड़ा होगा, आईसिस बेगम, प्राची अधिकारी कहीं लिखा होगा, आईसिस बेगम या आईसिस की बहू को बाद में टैग कर देना, डाल देना एडिटर। तो वो लड़की जो थी
वो आप कह रही है कि पहले कह रही थी मुझे कोई मलाल नहीं है, उसके हाथ में एक पर्चा था, जब वो कोई नागरिकता नहीं देता उसके हाथ में जो पर्चा था ना, मैंने ज़ूम करा, उसमें कांग्रेस का चिन्ह बना हुआ था, हाथ का चिन्ह था। अब ऊपर वाला जाने उसको किसने नागरिकता ऑफर करी। मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर भारत में कांग्रेस की सरकार ने इसे नागरिकता ऑफर करी, तो भैया ये तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि उस लड़की को लंदन ने 2-3 बार नागरिकता देने से मना कर दिया था कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। जब गई है आईसिस तो वहीं मरी। उसके बाद वो बीच में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहारे जी रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश सरकार ने उसे मना कर दिया। अभी शायद उसका केस लड़ा गया, कुछ हुआ। लंदन सरकार ने मतलब किसी कंडीशन पे उसको शायद जैसे कर लिया। 3-4 बार तो ठुकरा दिया था। तो ये वहाँ मुसलमान बहुत है ना लंदन में, इसलिए। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को जो चले गए हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में अफ़गानिस्तान से एक सूचना आई कि ये शायद आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपकी 3-4 लड़कियाँ जो हैं वो आईसिस के वहाँ से चंगुल से छुटाई गई हैं। आईसिस के जो आतंकी गिरफ्तार हुए, मरे, उनमें से उनकी जो बेगमें हैं वो हैं, लेकिन पता चला कि वो तो भारतीय मूल की हैं। उसमें से एक एक या 2 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। तो उनकी माएँ बड़ा रो रही थी, केरला की माँ थी वहाँ, उनकी केरलाइट माँ थी, वो रो रही थी कि मेरी बच्ची को फँसाया गया, वो करा गया। तो वहाँ से एक खबर और थी कि इनकी जब बातें सुनी गई तो इनको कोई अफ़सोस नहीं था। बाहर बाद में आप कह रहे हैं अफ़सोस है, पहले अफ़सोस नहीं था, तो इन्होंने बच्चे पैदा कर रखे हैं। अब आप बताइए उन आईसिस के लड़ाकों के बच्चे तुम हरामी बच्चे लेके यहाँ आओगी, वो आतंकी बच्चे, आतंकी की फैक्ट्री खोलोगी तुम यहाँ पर, और जो एक बार चला गया वो चला गया, तुम वहीं मरो। तुम तो जिहाद करके शहीद होने गए थे ना, तो पूरे खाक होने गए थे, तो पूरे खाक हो जाओ ना उधर से, यहाँ क्यों आ रहे हो मरने के लिए? तुम्हारी माएँ रो रही हैं, उनके साथ कोई सिम्पैथी नहीं है। लेकिन देखें कि आपकी बेटी ने हमारे भारत के खिलाफ काम करने को चुना, और उसने जो कलमे पढ़े हैं हमारे, हमको निस्ते नाबूद करने के लिए पढ़े हैं, हमको मारने के लिए पढ़े हैं। अब आप यहीं क्यों आना चाहते हैं वापस? आपको फतेह हासिल करनी है तो आप वहाँ पहाड़ी देशों में करो फतेह हासिल, वहाँ जाके मरो, यहाँ क्यों आ रहे हो? नहीं हमको, और वहाँ वहाँ कहते हैं, ऐसा सुना गया कि जेलों से खबर आई थी अफगानिस्तान के, कि इनका कहना था कि हम हमें अपने शौहरों के ख्वाब पूरे करने हैं, अपने शौहर का ख्वाब पूरा करना है, जहाँ, और ये ख्वाब तो हमारा भारत में भी पूरा हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ है। तो चाहे हमें मरना पड़े, हम इनके खिलाफ जो भी करेंगे वो दुनिया देखेगी। तो ऐसे लोगों को वहीं रखना चाहिए और यहाँ नहीं आने देना चाहिए। भारत सरकार ने बड़ी सोची समझी वो करी, उन्होंने इनको लेने से मना कर दिया फिलहाल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी महाराष्ट्र का भी है, हनी ट्रैप का भी केस है, देखिए। उसके बाद 25 से नेहा उर्फ महर नाम की एक औरत ने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 से 50 वर्ष के लोगों को फंसाया, उनके साथ संबंध बनाए, यानी कि शारीरिक संबंध, और फिर उन्हें होटल में बुलाकर उनकी वीडियो भी बनाई गई। उसके बाद उनको अपने आगोश में लेकर अपने साथ मिलाकर पूरे धर्मांतरण का रैकेट चलाया, और फिर उसके बाद दूसरे लोगों को भी बुलाकर उनके साथ भी यही किया। यानी कि पहले वो जिस आदमी को फंसाती थी उसके साथ संभोग करती थी, होटल में उसका वीडियो बनाती थी, और ऑनलाइन में भी वीडियो बनाती थी। तो उसके बाद उससे कहती थी कि तुम और लाओ, दीन में लोग शामिल करो, और ये हम दीन की खिदमत के लिए कर रहे हैं। तो दीन की खिदमत अपने चड्डी बनियान वो हर किसी आदमी के सामने खोलकर, मतलब देखो क्या बात है, एक औरत 25-50 लोगों के साथ सो गई है। वाह! हीरा मंडी की रंडियों को भी पीछे करने वाली नेहा उर्फ मेहर को मैं दीनी तोपों की सलामी ठोकती हूँ। वाह! ऐसा तो वेश्याएं भी नहीं कर सकती भाई, कमाल की बात है, पीछे छोड़ दिया। सही बात है, सबसे आगे दिए है इनका। हाँ देखो, फिर उनके साथ संबंध बनाए और फिर उन्हें इस्लाम कबूलने को कहा। ना मानने पर उनके वीडियो वायरल करने की धमकी दी। ये महिला मुंबई से गिरफ्तार हुई थी, मतलब कमाल की बात है ना, जिसमें वो खुद के चड्डी बनियान खोल रही है, अपने बूबीज और टिट्स दिखा रही है, अपनी वजाइना दिखा रही है, आदमी के साथ, अलग अलग आदमियों के साथ, एक औरत अलग अलग आदमियों के साथ है। उसकी हिम्मत तो देखिए, बेशर्मी की हद देखिए कि वो सबके साथ
सो रही है, जिस पोजीशन में जैसे जैसे सो रही है उसकी सबकी फोटो ले रही है, वीडियो ले रही है। हिम्मत तो देखिए, वो वो महिला प्राकृतिक यौनाचार्य भी कर रही है। उसके बाद वो अपने बैकपैक की फोटो भी डालने का उस आदमी को धमकी दे रही है। उसको खुद का शर्म नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है कमाल है यार, क्या हिम्मत चाहिए वैसे बुरके में और फिर वैसे खुलेआम। वाह। लव जिहाद के बारे में आप सभी जानते हैं। लव जिहाद के बारे में आप सभी जानते हैं। नाम छिपाकर मित्रता करना, फिर प्रेम जाल में फंसाकर शादी करना और फिर शादी के बाद अपना असली रूप दिखाते हुए लड़की को धर्मांतरण यानी मजहबीकरण करने के लिए मजबूर करना, ना मानने पर उसका कत्ल कर देना या उससे प्रताड़ित करना, ऐसे काफी केस भारत के सामने आ चुके हैं। इसमें पीड़िताएं हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय की बताई। इसमें पीड़िताएं हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय की पाई गई है। इसके अलावा लालच देकर, डरा धमकाकर, ब्रेन वॉश करके कई तरीके से लोगों का धर्मांतरण किया रहा है, जो देश के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई ऐसे आतंकी भी पकड़े हैं जो पहले हिंदू हुआ करते थे। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मुस्लिम बनाया गया, फिर आतंकी। इसके बाद ये लोग दूसरे गैर मुस्लिमों को भी आतंक के रास्ते पर धकेलने के मिशन में जुटे हुए थे। इस तरह ये कट्टरपंथी भारत के ही लोगों को भारत के खिलाफ लड़ाने की साजिश रच रहे हैं, जिसके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। देखो ये बड़ा अच्छा खेल है। आप ज्यादातर देखिएगा कोई कट्टरपंथी महिला है, जैसे मान लीजिए कोई महिला है वो बड़ी धार्मिक है, ठीक है, वो अपने हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से मानती है, या कोई नेता है वो अपने देश के लिए बड़ा फिक्रमंद है, लेकिन क्या होगा कि उसकी बेटी या उसके बेटे को हल्के से टारगेट करा जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि जो तो बाहर बिजी है, उसको लग रहा है मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन बाहर क्या हो रहा होगा, उसके बेटे के खिलाफ साजिश, उसके बेटे से हो रही होगी। कहते ना कि बाप से बदला लेना है तो बेटे को या उसकी बेटी को कर दो, बच्चों से बदला लो। तो वही चीज की उससे उनको चोट लगती है, दिल में है ना, दर्द होता है। अगर आपके कोई पेट कोई कुछ कर दे तो आपको बुरा लगता है ना, तो आपका बच्चा तो फिर बहुत बड़ी चीज है। तो वो ये काम करते थे कि आपके घरों में सेब लगाया करते थे, आपके भाई को या उसको अपने साथ मिला लिया, आपके धर्म के प्रति बुराई करी, कोई आपके कमजोर मूवमेंट का फायदा उठाया कि भैया आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही या कोई पैसे नहीं है, बेरोजगारी है, तो वो क्या करेंगे कि आपसे कहेंगे देखो तुम शायद तुम्हारा भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहा है, देखो तुम हमारे उसमें आके देखो, हमारे उसमें आके देखो, हमारे मजहब में आके देखो, हमारे रिलीजन में आके देखो, तो तुम्हारा शायद कुछ अच्छा हो जाए। और वो ऐसा करते थे तो उनके ये मदद करने की भी कोशिश करते थे। तो क्या जब मदद करने की कोशिश करते थे तो अ, उनके काम हो जाते थे। जब उनके काम हो जाते थे तो उनका विश्वास जो था यीशु मसीह के प्रति हो जाता था, जीसस के प्रति हो जाता था। ऐसे ही वहाँ किसी आई थिंक मैंने ये भी सुना था लोगों के एक्सपीरियंस से कि आदिवासी लोग थे, उनको एक पहाड़ी के ऊपर ले जाएंगे और वहाँ जीप को रोक देंगे, बोलेंगे राम का नाम लो, बोले राम जी गाड़ी चल जाए, नहीं चलेगी। हे मैया सीता गाड़ी चल जाए, हे माँ काली गाड़ी चल जाए, माँ दुर्गे लक्ष्मी गाड़ी चल जाए, नहीं चलेगी। तब वो कहेंगे, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, कहेंगे जीसस क्राइस्ट का नाम लो, तो फिर वो गाड़ी को ऐसे करेंगे तो गाड़ी चल जाएगी। तो कहेंगे देखा जीसस में कितनी ताकत है। बेचारे अनपढ़ लोग, गरीब लोग उनकी बातों में आ जाएंगे। अब जैसे फिर कहेंगे इलाज, वहां पर एक डॉक्टर आ जाएगा, बच्चे को बुखार हो गया, बुखार नहीं जा रहा, तो वाइटामिन सी की गोली घोल दिया, वाइटामिन सी की गोली क्या लो दे दो, राम का नाम लो तो नहीं हो रहा है। अब एक आध दिन ऐसे ही रहा। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, तो बाद में डिस्प्रिन या क्रोसिन घोल के देंगे और कहेंगे इसे इसे पियो, ये यीशु का पानी है। उसके बाद वो
बच्चा सही हो जाएगा। कहेंगे देखो हमने कहा ना, ये सब सही कर देते हैं। बच्चे मांगे इशू 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 इशू, बस। इसलिए बहुत सारे नाटक और लोग देकर लोगों को परिवर्तित किया जा रहा है। अभी कोई परेशानी, मान लीजिए मेरे जीवन में कोई परेशानी हो गई और मुझे लगे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, समय इंसान भटकता है, सभी को भटक होता है, लेकिन अपने दिमाग को स्थिर रख के, इंद्रियों को काबू करके इंसान अगर ये ठान ले कि नहीं यार ऐसा कुछ गलत नहीं करना, माँ बाप हमें बदले जाते हैं, करिए, तो फिर सब सही हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे ध्यान देना भैया, अपने घरों में बहुत खतरनाक कार्य चल रहे हैं। चलिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपके घरों में कुछ ऐसा गलत हो तो आस-पास ज़रा ध्यान रखिए, लोगों को इकट्ठा करिए और जो इस तरह के धर्मांतरण वगैरह के कार्य करा रहे हैं, उनका ज़रा अच्छे से इलाज करिए।